रुचिका जी हमारे बीच में है और उनका कविता पाठ चल रहा था, तो मैं चाहता हूं कि एक बार प्रीति त्रिपाठी 4 पंक्तियां केवल अपनी कहें और उसके बाद अधिक विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा। प्रीति आई है और अपना कार्यक्रम शुरू होगा। 4 पंक्तियां। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी हम सबके बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। नवरात्रि कल से प्रारंभ हुए हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि एक महिला शक्ति हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रही है। 4 पंक्तियां मुझे सुनाने का सौभाग्य दिया गया है। मैं उनको ही समर्पित करती हूं कि आज की नारी किस तरह से देश दुनिया में हमारे भारतवर्ष का परचम लहरा रही है। सुनिएगा। मौन हूं अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मौन हूं अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, निर्बाध गति से बहने दो। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। और हमारे सिरसा जी मिनिस्टर साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिएगा। मैं बहुत पहले से उनसे वाकिफ हूँ, कई बार उनके साथ कविता पाठ किया है, लेकिन वो अपना आज हमारे बीच में आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मंच उनको देता हूँ जिनको आगे की कार्यवाही करनी है। केवल 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। माननीय सीएम महोदय, बड़ा खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए, वो मेरी बहन है और मुझे लगता है कि शायद जब वो मुझे प्यार से बुलाती है और मुझे गर्व होता है कि आज हमारी बहन जी सीएम बनी है। और ये तमाम लोग जो देश के लिए, हमारी दिल्ली के लिए कर रहे हैं, और रेखा जी ने तो अद्भुत कार्य किया है। हमारा पूरा हरियाणा, पूरी दिल्ली, पूरा देश गौरवान्वित है। मैं चाहता हूँ सारा सदन हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाएं और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ उनके लिए कि महिला शक्ति को, जिसको हम गर्भ में मार देते थे, बच्चों को मार देते थे, 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। कविता पाठ 2 घंटे हो गया है कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो आकाश। एक बार मेरी ओर से भी हम सबकी लोकप्रिय, हम सबकी आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए हाथ खोलकर तालियां बजा दीजिए। दिव्य सज्जनों, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि महोदया और हम सबके प्रिय आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी महोदया यहाँ पर पधार चुकी हैं। हम मैडम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच सर्वश्री मनजिंदर सिंह सिरसा महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं समय न गवाते हुए कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह महोदया से निवेदन कर रहा हूं कि वे हमारी मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता मैम का स्वागत करें। डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि वो हमारे बहुत ही माननीय अतिथि सर्वश्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका भी स्वागत करें, पुष्पगुच्छ उनको प्रस्तुत करें और आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। और अब समय आगे बढ़ने का है। मैं कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह महोदया से
अनुरोध कर रहा हूं, कृपया माइक्रोफोन पर पधारें और स्वागत वक्तव्य दें डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा। आप सबों की ओर से स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और साथ में मनजत सिंह सिरसा जी, जो कि आपके बहुत करीब सबके साथ में जुड़े रहते हैं और वो हमारे साथ हैं। और कारण कुछ और है, यह बताते हुए मुझे बड़ा गर्व है। कारण यह है कि हर घर तिरंगा, अभी कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, मैडम ने ये बात सुनी कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनको कि संस्कृति मंत्रालय ने उनका चयन किया और वह भी बड़े मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के टेक्नोलॉजी के माध्यम से चयन किया कि उन्होंने हर घर तिरंगा में कितना पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। और वो संख्या जो है वो मंत्रालय के पास आंकड़े गए थे, तो किसी का 250 वो सेल्फी तिरंगा के साथ घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित करना और उसको अपलोड कराना। तो वैसे कुछ चयनित लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग का टारगेट था कि 1 महीने में ये देना है। और आज संयोग की बात है कि जब कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है जो चर्चा ये हुई, जब मैडम को हमने बताया और यह अनुरोध किया कि आपके हाथ से यदि उन बच्चों का और जिन प्रतिनिधि जो कि जन सेवा में वो जुड़े हुए थे कि राष्ट्रहित में कैसे लोगों के भावना को जोड़े उस तिरंगे की शान के साथ में, और आज आपके हाथ से जो है उनको यह मोमेंटो मिलने वाला है। मैम बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आपने हम लोग सबका यह आग्रह स्वीकार किया। और कुछ नहीं बोल करके इसी कार्यक्रम को मुझे लगता है कि आपके व्यस्त समय में नाम वो अनाउंस होना शुरू हो जाए जो कि अपने तिरंगे के प्रेम के कारण जो है यहाँ पे चुन करके भेजे गए हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अब मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, कृपया वो अपने कर कमलों से हर घर तिरंगा 2025 पहल के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों को सम्मानित करने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता महोदया जी, और साथ में मैं अपने मंत्री महोदय आदरणीय श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें वो भी सम्मिलित हो जाएं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। मेरे सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि आप, मैं सीधे सीधे स्वयंसेवकों को आमंत्रित कर रहा हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री कुंवर आनंद जी को, जो कि आयुष मंत्रालय के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के मुख्य परीक्षक एवं सचेतक हैं। कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत होना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक हैं। और इस क्रम में मैं अपने पास बुला रहा हूं, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित कुमार जी को, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। श्री अमित कुमार जी। और इस क्रम में अब आ रही हैं श्रीमती सरला देवी जी, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। और अब मंच पर बुला रहा हूं सुश्री कविता जी को, जो कि महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। रेखा जी का एक उनका निर्देश है या आदेश है, आग्रह है कि जिनको भी सम्मान मिल रहा है वो एक बार मंच पे ही रुके, एक बार वो लोग मंच पे। बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर मौजूद सुश्री कविता जी से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आगे बढ़ें और अपना सम्मान ग्रहण करें। आप महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत। और अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री वैभव भारद्वाज जी को, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय में कार्यरत हैं। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत श्री वैभव भारद्वाज जी। और अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के पड़पोते श्री सालिम खान जी को। कृपया मंच पर पधारें श्री सालिम खान जी। और अब बुला रहा हूं मंच पर सुश्री प्रियंका जी को, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। कृपया मंच पर पहुंचे।
सुश्री प्रियंका जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और इस क्रम में अगला नाम है श्री प्रमोद कुमार रथ जी का। कृपया मंच पर पधारें श्री प्रमोद कुमार रथ जी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के छात्र श्री रोहन वशिष्ठ जी को। कर्तध्वनि होनी चाहिए। श्री रोहन वशिष्ठ जी मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदया के करकमलों से सम्मानित होते हुए इस कड़ी में अगला जो नाम है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए छात्रा कुमारी आस्था लाहौटी जी का है। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय की छात्रा हैं कुमारी आस्था लाहौटी जी। और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची में अगला नाम है श्री विजय सिंह जी का, जो किसी कारणवश यहाँ पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। अब मैं बुला रहा हूँ श्री प्रथम चमोली जी को, जो कि युवा छात्र हैं और उन्होंने तिरंगे की शान के लिए बहुत काम किया है। अगला नाम है श्री रोहित जी का। कृपया मंच पर पधारें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें, अपना सम्मान ग्रहण करें। आप श्री गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद कुमार जी को, वो संभवतः उपस्थित नहीं है, तो मैं सभी सम्मानित अतिथिगण से आग्रह कर रहा हूं कृपया अपने आसन ग्रहण कर लें। मैंने आपको मंच पे इसलिए रोका है कि मैं आपको माइक देना चाहती हूँ और 1 मिनट में आप ये बताएंगे कि आपने क्या किया और क्यों किया। ऐसा आपको करने की प्रेरणा कैसे मिली? 1-1 मिनट के लिए। कौन शुरू करेगा? मैम, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि हर घर तिरंगा का प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा कि हम अपने देश के झंडे के बारे में जो सम्मान है वो सभी को घर घर पहुंचाएं और उस सम्मान को जो जिस हिसाब से हमें प्रोटोकॉल दिया गया था उसको सभी को बताने के लिए मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद हमने एक पूरा झंडा यात्रा भी निकाली हमने पूरे पार्क में और हमने अपनी पूरी कॉलोनी में भी। प्रोग्राम तो काफ़ी और भी बहुत थे, लेकिन मुझे सुबह 4:30 बजे एक फ़ोन आता है कि आपको प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनने के लिए चलना है। तो मैं एक अच्छा सा अवसर ये मिला कि मैं वहाँ पे भी गया और मैंने वहाँ पे भी फोटोग्राफी करी और वहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री जी के जो भाषण था वो भी मैंने अपलोड किया। उसके बाद मैं आया, फिर थोड़ा सा ये रहा कि बारिश की वजह से उस दिन थोड़ा सा और मेरा प्रोग्राम कम रह गया। मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये एक कोइंसिडेंस है कि मेरा जो जन्मदिन है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो जब मैं बच्चा था 92-94 के टाइम में जब मैं स्कूल में था, तो मैं यूपीएससी के ऑफिस के सामने वहाँ पे हिंदी को उसकी भाषा बनाने के लिए एक प्रदर्शन होता था। तो मैं हर साल वहाँ पे जाया करता था और पूरे दिन का उपवास रखता था। तो ये सम्मान तो है ही, मैं उस दिन को आज याद कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा सम्मान को उससे प्रेरित करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, तो मैम हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से तो ऑर्डर था कि अपने एक्टिविटी, तो फिर हमें लगा, मैंने वॉलंटियर अपना रजिस्ट्रेशन किया और जितनी भी एक्टिविटी पॉसिबल थी, जैसे हमने दिल्ली पुलिस के साथियों ने दिल्ली पुलिस ने तो अलग से बैंड चलाया था, साथ में हम जो वॉलंटियर जानते थे उनके साथ हमने अलग अलग कॉलोनीज में जाके झंडे फहरवाए और वहाँ की सेल्फीज अपलोड की। लोगों को मेरे पास करीब 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उन लोगों को मोटिवेट करके उनके पास जाके उनके भी फिर अपलोड कराए, सेल्फीज कराई, तो कुल मिला के करीब 250 हम कर पाए। थैंक यू। मैं बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसमें एनएसएस का एक वॉलंटियर हूँ। तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर हमें ऐसी कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो उसके थ्रू मुझे इसमें पार्ट लेने के लिए बताया गया था, तो तब मैंने इसमें पार्ट लिया था। मैम, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड ये हर घर तिरंगा के चीज़ के बारे में मेरे को खुद ही पता लगा था, क्योंकि मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ। गवर्नमेंट हमारी जो भी कर रही है, सिर्फ यही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, क्विजेज, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लाती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। और इसी के लिए मुझे इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट भी इनवाइट किया गया था, बिकॉज मैं गवर्नमेंट ने जो क्विज कराई थी उसमें जीती थी।
तो मैं पिछले साल भी इसमें पार्टिसिपेट करी थी और मैं आगे भी करती रहूँगी। थैंक यू। मैं अभी 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। सभी को नमस्कार। मैं सांस्कृतिक केंद्र जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है प्रयागराज में, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसी में ही पहले महाकुंभ में मैंने इसी में ही वॉलंटियर वाली सेवा दी थी। उसके उपरांत मुझे अभी ये सूचना मिली थी कि हर घर तिरंगा में जितने भी लोग हैं, कलाकार वगैरह हैं, उनको इससे जोड़ना है और मतलब देश प्रेम के लिए अवगत कराना है। तो उसी के चलते इसमें मैंने अपनी भागीदारी दी और अपना योगदान दिया। नमस्कार मैम। मैं माय भारत NSS वॉलंटियर हूँ GGSIP यूनिवर्सिटी से। तो हम लोगों को ग्रुप में बताया गया था कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप ये कर सकते हैं। मैं मैम इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे भी प्रेजेंट था, इस वजह से मैम मेरा थोड़ा पार्टिसिपेशन इसमें कम रहा, वरना मैम हमने हर घर जा के फोटो डाला। मैम मेरा नाम प्रियंका है, मैं एक आंगनबाड़ी गाड़ी में रहता हूँ। हम बच्चों को हर रोज तिरंगा के बारे में बताते हैं, उनको फंक्शन में अनाउंस कराते हैं बच्चों को और उनको गिफ्ट देते हैं। उससे हमें इनको सम्मानित करते हैं बच्चों को। नमस्कार मैम, सभी को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं समेकित बाल विकास परियोजना में एज ए वर्कर कार्य करती हूँ और हमारी इस परियोजना में समय समय पर हमें कई कार्य ऐसे मिलते हैं जहाँ हम इस तरह से लोगों को जागरूक करना होता है। अगर 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो इसमें भी हम एरिया के लोगों को बताएं और अपने देश के प्रति उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा लगाने के बारे में उनको जागरूक करते हैं। नमस्ते, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास परियोजना से हूँ और हमारे को टारगेट मिला था। हमारे बाल विकास में बार दिया जाता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमें बताया जाता है ऐसे करना। तो हमने ना बहुत सारी रैलियाँ निकाली हर घर तिरंगा के ऊपर और है ना पार्क में जा करके हमने वैसे भी इकट्ठा करके महिलाओं को और उनको बताया कि हर घर तिरंगा के बारे में और अपने तिरंगे किसान को कैसे बढ़ाना उसके बारे में भी हमें उनको बताया। मेरा नाम सलीम खान है। हमारी एक संस्था चलती है लिटिल इंडिया फाउंडेशन। हम पिछले 1 साल से कुछ हटके करते थे